सादर नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज प्रतिदिन प्रातः दोपहर एवं रात्रि में देश भर से संपूर्ण जैन समाज से संबंधित सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करके धर्म प्रभावना में सहयोगी एवं सहभागी बनिए। एक ऐसी संस्था जो जैन आगम के पथ पर बढ़ने वाले साधुओं की सेवा में दे रही है अपना योगदान और उनके आहार विहार में निभा रही है अपनी अहम भूमिका। साधु सेवा धाम भगवान पार्श्वनाथ धाम काकोरी लखनऊ जो विहार न करने वाले साधुओं के आहार एवं विश्राम की कर रही है संपूर्ण व्यवस्था। आप भी ऐसी ही संस्था के साथ जुड़कर करें अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग। एक दिन का आहार मात्र 2100 रूपए एवं आजीवन 11,000 रूपए। इसके अलावा वर्ष में 2 दिन आपकी ओर से आहार एवं आपका नाम शिलापट पर किया जाएगा अंकित। बैंक डिटेल्स भगवान पार्श्वनाथ धाम ट्रस्ट, बैंक ऑफ बड़ौदा, चौक ब्रांच लखनऊ। खाता संख्या 064501000299154। IFSC कोड BARB0 LUCKNO। दान राशि एवं अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7007783995 9452017984। और आज दो पावन अवसर यहाँ हैं। प्रथम पावन अवसर तो आज 2 बातें हमारे सामने आई। आपके इस परसों हम बोल चुके थे जिज्ञासा में, विनोद जी ने प्रश्न किया था। 2 आपके सागर के 2 रत्न और भी निकलने वाले हैं। हालांकि ये रत्न बहुत पुराने हैं, ये दोनों रत्न बहुत पुराने हैं, लेकिन तिजोरी में रखे थे, मार्केट में नहीं थे। रत्न तो बहुत पुराने हैं, बहुत पुराने हैं, लेकिन वो किस में रखे थे? तो अब वो मार्केट में आ रहे हैं। यानी तुम्हारे यहाँ के ब्रह्मचारिणी पटना वाले हैं ना, गुलाब चंद जी पटना जी, उनकी बिटिया है अनीता। बहुत पहले से इनका व्रत था, बहुत पहले से हमने है, बल्कि यूं कहना चाहिए हम लोगों से भी पहले मोक्ष मार्ग की तरफ बढ़ चुकी थी, बहुत पहले से। और उस समय से वैराग्य का रूप धारण किया। लेकिन वही वाली बात, वैराग्य तो शुरू से था और है और रहेगा, ये मुझे पूरा विश्वास है, नहीं पूरा विश्वास है, पक्का है। लेकिन अनुकूल स्थितियां नहीं बन पाई, कभी कभी निमित्त होते, वो अनुकूल स्थितियां नहीं बन पाई, अच्छे अच्छे निमित्त निकल गए। लेकिन माल इतना कीमती था कि लोगों को मार्केट में लाने की हिम्मत नहीं हुई। इसलिए हाँ, कभी कभी जो ज्यादा कीमती माल होता है ना, वो बाजार में कम आता है। ऐसे ये बच्ची अनीता है, जो ये बहुत अच्छा वैराग्य है, इनका नेचर भी अच्छा है, चर्या भी अच्छी है। मैं बहुत शुरू से अच्छी तरह जानता हूँ, इनका मन भी, इनका नेचर, इनके सब कुछ परिणाम अच्छे हैं। अब ये माल ब्रह्मचारिणी से आरिका दीक्षा लेने के लिए जा रहे हैं। जब तक पिछी नहीं ली है, जब तक पिछी नहीं ली है, वो तिजोरी का माल है, और पिछी लेने का अर्थ है मार्केट में माल आ गया। अब ये संपत्ति समाज की हो गई। दीक्षा होने के बाद फिर क्या हो जाता है? सब, ना इनका कोई घर रहता है, ना बाहर रहता है, कोई संबंधी नहीं, कुछ नहीं, सर्व जगत की ऐसा पद है। मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत निरोग रहें, स्वस्थ रहें और पूर्णतः अपनी चर्या का पालन करते हुए अपने जीवन को व्रतों की सर्वोच्चता तक ले जाएं। ये दोनों बच्चियों के लिए मेरा आशीर्वाद। साथ में ब्रह्मचारी बहन ललिता दीदी, पूज्यश्री ललिता दीदी जी दूसरी। हाँ, और कहाँ मुरैना, कहाँ दीक्षा जाना था? नहीं, दिल्ली बड़ा गांव में है, बड़ा गांव में दीक्षा का स्थिति बनी है इनकी। आज कोई बनौली वगैरह भी है। आज दोपहर में 1 बजे से बनौली का कार्यक्रम है। दोपहर में 1 बजे से
बेनौली का कार्यक्रम है हाँ। सायंकालीन और बर्नी ये कॉलोनी से। ये एक महाराज हैं, ये महाराज पहले ललितपुर के हैं, दद्दू के नाम से जाने जाते थे। दद्दू हाँ, हमारे संघ में आते रहते थे। इन्होंने दक्षिण में वर्धमान सागर महाराज से दीक्षा ली है। वहाँ उस देश का कल्चर स्वाभाविक होने से अनुकूल नहीं था, तो इसलिए उत्तर भारत के लोग हैं। उत्तर भारत के लोग दक्षिण चले जाएं तो सबको टीबी हो जाएगी, और दक्षिण भारत के लोग यदि बाद में यहाँ आवे, वो तो आचासी छोटी अवस्था में आ गए इसलिए चल गया, बाद में इधर आ जाएं तो वो उनके सब नलियां ब्लॉकेज हो जाएंगी, क्योंकि वहाँ के खाना में और यहाँ के भोजन में बहुत अंतर होता है। इस कारण से यहाँ आए। इनका भाव था कि हम महाराज जी के सानिध्य में पिछी का परिवर्तन करना चाहते हैं, तो आज इनको पिछी का परिवर्तन करने का भाव है। पिछी आगे जी, कौन है पिछी देने वाला लेने वाला? नवीन पिछी का देने वाला। नवीन पिछी का देने में हमारे पूज्य श्री के समस्त संघस्थ ब्रह्मचारी। देखो हमारे यहाँ पूरा, हमारे हाथ से देखो पूरा ब्रह्मचारी व्रत होगा, संपूर्ण ब्रह्मचारी व्रत लेने वाला। पुरानी पिछी भी उसी को मिलेगी और नई भी उसी से। मेरे हाथ से तो अभी हमारे संघ की तो यही परंपरा चलती आई है। नई पिछी देने का सौभाग्य हमारे संघस्थ समस्त हाँ, ब्रह्मचारी भाइयों को। जिनको भी देना हो महाराज को पिछी मेरे हाथ में देंगे, मैं इनको दे दूंगा। तो आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत लेना पा चाहें वो खड़े होकर के ले सकते हैं, और पहले ले चुके हो वो नहीं, पुराना मत लेना। पहले यदि व्रत हो चुका तुम्हारा तो नहीं, नवीन कोई लेना चाहे तो आ सकता है। नवीन पिछी का देने का सौभाग्य हमारे बीच दो नाम आ गए हैं। एक नाम भैया आपका विजय कुमार जी का नाम आया है, इस परिवार आ जाए। और दूसरा नाम घर से हैं क्या? राजेंद्र कुमार जी छिंदवाड़ा से नाम आया है। ये दोनों परिवार हमारे ब्रह्मचारी भैया जी के साथ में संघस्थ ब्रह्मचारी भैया नवीन पिछी प्रदान कर रहे हैं, और साथ में दोनों पूज्य श्री विजय जी छिंदवाड़ा एक मिनट, पूज्य श्री ब्रह्मचारी बहन अनीता दीदी और ललिता दीदी का भी भाव है। बहुत अच्छा। इससे अच्छा क्या होगा, दीक्षा लेने वाला ही पहले दीक्षा देगा। बहुत अच्छा। हाँ, आप दीदी जी को उनको लोग आप दीदी भैया। हाँ चलो चलो, दोनों परिवार आ जाओ, और परिवारजन भी आ जाने दो, परिजन जो भी है उनके। पिछी रे देखो दीक्षा लेने के पहले दीक्षा देने पिछी देने का भाव आ रहा है, ये बहुत अच्छा शुभ संकेत और सगुन है। जय हो। हाँ, और पुरानी पिछी लेने का जो सौभाग्य प्राप्त हुआ है। तीसरा परिवार भी कोई आया है क्या? अभी हमारे सभी संघस्थ ब्रह्मचारी भाइयों को भी नई पिछी देने का सौभाग्य प्राप्त है, और पुरानी पिछी लेने का सौभाग्य प्राप्त है श्रीमान राजेश जी किराना, जो साधना जी, राजा जैन जी, मोनिका जैन जी, राजवर्धन जी, आर्यवर्धन जी, ऋषभ जैन जी जो अध्यक्ष हैं हमारे लाडगंज मंदिर जबलपुर वालों को जोरदार कलतन ध्वनि से ऐसे परिवार का हम सम्मान कर रहे हैं। पुरानी पिछी का लेने का सौभाग्य श्रीमान राजेश जी किराना वाले, साधना जी, राजा जैन जी, मोनिका जैन जी, राजवर्धन जी, जयवर्धन जी और ऋषभ जैन जी जो हमारे बीच लालगंज मंदिर जबलपुर से हैं। आदरणीय डॉक्टर साहब को भी पुरानी नई पिछी देने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। डॉक्टर विनोद जी और मीना जी, आपने भी नई पिछी देने का सौभाग्य प्राप्त किया है। और पुरानी पिछी लेने का जो सौभाग्य है श्रीमान राजेश जी किराना परिवार जो हमारे अध्यक्ष महोदय हैं लाडगंज मंदिर जबलपुर के, जोरदार कलतन ध्वनि से इनके परिवार की मंगल भावों की अनुमोदना करते हैं। ये पूरा का पूरा परिवार परम गुरु भक्त है, और जबलपुर से यहाँ पर आज गुरुवर की पुरानी पिछी प्राप्त करने के लिए पूर्व से ही मन बना करके आए थे, निवेदन किया, और ऐसे पूरी परिवार को आज मुनि श्री शिवसागर जी महाराज की पुरानी पिछी लेने का सौभाग्य प्राप्त किया है। इनके दान की, इनकी पुण्य की हम भूरी भूरी अनुमोदना करते हैं। इनने इतना सौभाग्य प्राप्त किया। पूज्य श्री हमारे भी छिंदवाड़ा में जो पंचकल्याणक होने वाला है उसके
जो माता पिता बनने का सौभाग्य प्राप्त है, श्री राजू भैया हमारे बीच पधारे हैं और इस महानुष्ठान के सौधर्मेंद्र श्रीमान प्रमोद जी मीना जी जो छिंदवाड़े से हमारे बीच पधारे हैं, आए और पूज्य श्री के पावन श्री चरणों में श्रीफल समर्पित कर आशीर्वाद प्राप्त करें। हमें से छिंदवाड़ा पंचकल्याण के हमारे दोनों प्रमुख पात्र भगवान के माता पिता और सौधर्मेंद्र परिवार सहित पधारे, पूज्य श्री के पावन श्री चरणों में श्रीफल समर्पित करें। आप सब लोग अपनी करतल ध्वनि से दोनों महानुष्ठानकर्ताओं का स्वागत सम्मान करेंगे। और निवेदन कर रहा हूं ब्रह्मचारी बहन अनीता दीदी से कि पूज्य श्री के सामने अपनी भावना रख रही हैं। बोलिए 2400 तीर्थंकर भगवान की जय। सभी लोग अपने हाथों को ऊपर की तरफ ले जाते हुए जयकारा लगाएंगे। बोलिए देवाधिदेव खजरट श्री महावीर भगवान की जय। बोलिए गोमटेश्वर बाहुबली भगवान की जय। बोलिए संत श्रोमणी आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। बोलिए सराकोद्धारक आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज की जय। अभिनव आचार्य श्री परम पूज्य श्री समय सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य श्री गेय सागर जी महाराज की जय। समस्त निर्यापक श्रमणों की जय। बोलिए साक्षात विराजमान सहजता सरलता की प्रतिमूर्ति वात्सल्य भाव से ओतप्रोत परम पूज्य मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। समस्त आचार्य संघ की जय। बाउंड्री से बाहर रन 4 होते हैं, चिट्ठी से जल्दी पहुंचे वो तार होते हैं। आप माने या ना माने मैं सच कहती हूं, दीक्षा लेने वाले ही भव से पार होते हैं, दीक्षा लेने वाले ही भव से पार होते हैं। बंधुओं, जिस कार्य के लिए हम लोग आज पूज्य गुरुदेव के समक्ष आए हुए हैं, ये कार्य बहुत बरसों पहले होना था। क्योंकि सबको ज्ञात है कि सबसे पहले ब्रह्मचर्य व्रत 19 मई सन 1977 को मैंने ही लिया था, उसके बाद बीच वाली बहन ने लिया था और उसके बाद ब्रह्मचारिणी सुनीता दीदी जी ने लिया था। पर यही हुआ, बड़ों ने बड़ा काम पहले किया और हम सभी को आज सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। निश्चित रूप से इस बरनी भवन मोराजी में जब जब साधु संतों का प्रवास होता था, तब तब हम लोग प्रवचन आदि के लिए आया करते थे। और सन 1976 में परम पूज्य मुनि श्री आर्यनंदी जी महाराज, परम पूजनीय आर्यका श्री राजमती माता जी, श्री विजयमती माता जी, छुल्लक श्री सन्मति सागर जी महाराज, छुल्लक श्री विवेक सागर जी महाराज श्री का चातुर्मास मुझे याद है। और वास्तव में माता जी की चर्या से और मुनिराजों की चर्या से प्रभावित होकर के मन बना था। निश्चित रूप से समय आहार चर्या का हो रहा है। जिस समय छुल्लक सन्मति सागर जी महाराज, छुल्लक गुण सागर जी महाराज चातुर्मास के पश्चात विहार करते हुए ईसरवाड़ा पहुंचे। और वहां पर छुल्लक श्री गुण सागर जी महाराज श्री काहे तुम रूठ चले, कोई दोष बता जाना, ऐसे भजन पूज्य छुल्लक श्री गुण सागर जी महाराज श्री बोल रहे थे। श्री जय कुमार जी वहां पर उपस्थित थे। कौन जानता था कि उस दिन श्री जय कुमार जी कर्मों पर जय पाने के लिए अपने जीवन में परिवर्तन करेंगे और जय कुमार जी ब्रह्मचारी जय कुमार जी के रूप में परिवर्तित हुए। बहुत सौभाग्य प्राप्त हुआ था जब महाराज श्री दैव छुल्लक जी महाराज श्री के साथ सोनागिर गए। ब्रह्मचारी जय कुमार जी को रक्षाबंधन के दिन सबसे पहला रक्षा सूत्र बांधने का मुझे सौभाग्य जब प्राप्त हुआ, मैं गदगद हो गई थी और एक संकल्प किया था कि आज की ये रक्षाबंधन की रक्षा सूत्र निश्चित रूप से हमारे जीवन में कब अच्छा रूप देगी। ये कार्य
परम पूज्य आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज श्री के कर कमलों से होता। ये महाराज श्री के शब्द जब चातुर्मास से के समय हम लोग आए थे, भावना रखी थी कि महाराज श्री बस दोनों आचार्य परमेष्ठी के जाने के पश्चात अब ये संसार असार लग रहा है। निश्चित रूप से अब हम लोगों की भावना है कि संसार को अंत कराने वाली दीक्षा हम लोग स्वीकार करें। महाराज श्री ने वास्तव में बहुत साहस बंधाया, धैर्य बंधाया, और जब जब हम लोगों को आवश्यकता होती है महाराज श्री के जाने के पश्चात पूरा दोनों हाथों से पूज्य गुरुदेव का हम लोगों के ऊपर आशीर्वाद रहता है। और बस अब अंतिम प्रसंग सागर में हम लोग रहे हैं। किसी भी तरह का आप सभी के प्रति मन से, वचन से, काय से, मेरे व्यवहार से किसी को कोई ठेस पहुंची हो तो निश्चित रूप से सभी मुझे भी क्षमा करेंगे और मैं सबसे हृदय से क्षमा चाहती हूं। मैं भी सभी के प्रति क्षमा भाव रखती हूं। और साक्षात विराजमान परम पूज्य मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज, जिनका वात्सल्य भाव हम लोगों को हमेशा प्राप्त रहा है, और मुझे पूरा विश्वास है कि जब तक इस घट में प्राण रहेंगे तब तक पूज्य श्री हम सभी को दिशा निर्देश भी देते रहेंगे, हम लोगों को संभालते रहेंगे, और जब जब आवश्यकता होगी तब तक निश्चित रूप से पूज्य श्री हमें आशीष प्रदान करेंगे। पूरे संघ से हम क्षमा याचना करते हैं, आरिका संघ और श्री निर्यापक श्रवण संघ से, कि मेरे द्वारा किसी भी तरह की किसी भी रूप में अभिनय आदि हुई हो तो निश्चित आप हमें क्षमा करेंगे, क्षमा करेंगे, क्षमा करेंगे। और दो पंक्तियां बहन। अरे कैसी भूलूं है गुरुवर मैं तेरा उपकार, कैसी भूलूं है गुरुवर मैं तेरा उपकार। ऋणी रहेंगे हम सब, ऋणी रहेंगे हम सब ये ज्ञान तीर्थ परिवार। कैसी भूलूं है गुरुवर मैं तेरा उपकार। बोझ तेरे एहसानों का भक्तों पर इतना ज्यादा है, बोझ तेरे एहसानों का भक्तों पर इतना ज्यादा है। कम करने की कोशिश में ये और भी बढ़ता जाता है, कम करने की कोशिश में ये और भी बढ़ता जाता है। कभी उतर न पाए कर जा, कभी उतर न पाए कर जा की। और देखिए, सबसे पहला मेरा मानस था कि परम पूजनीय आर्यका श्री दृढ़मती माता जी के कर कमलों में पहुंच करके हम जो भी औपचारिकताएं हुआ करती हैं वे प्रारंभ करेंगे। उन्होंने भी अपना आशीष हम सभी को प्रदान किया और वहां पर ही प्रथम नेग आदि की क्रियाएं हुई थी। निश्चित रूप से माता जी ने यद्यपि कहा था इतने जल्दी एकदम क्यों, अभी मम्मी जी यानी माता श्री की समाधि कराइएगा उसके बाद होगी, पर संयोग कुछ ऐसा ही लिखा हुआ था। अतिशय क्षेत्र बड़ा गांव की पावन धरा, जहां पर त्रिलोक तीर्थ की रचना परम पूज्य आचार्य श्री सन्मति सागर जी महाराज श्री की पावन प्रेरणा से हुई, और प्राचीन मंदिर श्री पार्श्वनाथ भगवान के परिसर में हम सभी के लिए इस तरह का ये सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। 20 जनवरी दोपहर 1 बजे से 3 बजे तक निश्चित आप सभी वहां पर उपस्थित होकर धर्म लाभ। नमोस्तु तुम्हारा श्री, नमोस्तु तुम्हारा श्री। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल पर विज्ञापन देकर धर्म प्रभावना में बने सहभागी। विज्ञापन देने हेतु संपर्क कीजिए मोबाइल नंबर 9026900740 एवं समाचार एवं वीडियो भेजने हेतु व्हाट्सएप नंबर 9335236222। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम, सादर जय जिनेंद्र।